सभी प्राणियों की एक ही मांग है कि हम हमेशा सुखी रहें। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इसी के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भी प्राणी जो प्राण सहता है वो सुखी होना चाहता है। तो इसका मतलब कि हर एक को सुख की तलाश है। हमारी सब प्रकार की चेष्टा और परिश्रम केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे हम अंततः हमारी जो मांग है वो सुखी रहने की ही है। सुखी होना और सुखी रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुखी तो हम कई बार होते हैं लेकिन सुखी रह नहीं पाते। सुख आता है और चला जाता है, फिर दुख आता है। दुख और सुख जीवन में आते जाते रहते हैं, क्योंकि सुख के बगैर दुख की कोई हमें दुख के बारे में हमारा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता और दुख के बगैर सुख का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों ही जीवन में आते जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इनको आगमा पाई जानकर, आने जाने वाले जानकर, इन दोनों से ही प्रभावित ना हो। दो दुखों के बीच की जो पीरियड है उसी का नाम तो सुख है। पहले दुख होता है, दुख का अभाव ही तो सुख है। अभाव का मतलब भाव है तो तभी अभाव है। इसका मतलब दुख के बाद सुख मिलता है और सुख के बाद दुख मिलता है। ये दोनों जब आने जाने वाले ही हैं तो फिर इनके लिए क्या शोक करना। ये आते जाते रहेंगे तो हमारे बस में क्या है? हमारे बस में ये कि हमारी मन स्थिति जो है, मन की स्थिति ऐसी बना लें कि हम इन दोनों से प्रभावित ना हों। क्योंकि मन स्थिति तो अपने बस में है, मन हमारा है, और बाह्य स्थितियां जो हैं वो हमारे बस में नहीं हैं, हमारे बस में हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाहर तो जो बाहर की स्थितियां हैं वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन मन स्थिति तो अपने ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, अपने ज्ञान के बल पर हमें ये ऐसा स्वभाव बना लेना है कि हम दोनों से परे चले जाएं। हम ना तो दुख से प्रभावित हों और ना हम सुख से ही हमें ज़्यादा लगाव हो। हम क्यों चाहते हैं सुख? इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम वास्तव में सुख स्वरूप ही हैं। हमारा जो असली रूप है, हम वास्तव में आत्मा है, शरीर है नहीं। और आत्मा की विशेषता ये है, आत्मा की परिभाषा ये कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप होती है आत्मा। और आत्मा या परमात्मा दोनों ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी ये दो तो नाम मात्र हैं, नाम के लिए दो हैं। एक जो एम्बॉडीड गॉड है उसी को ही हम आत्मा कह देते हैं। है तो वो भी परमात्मा, परमात्मा का अंश जब शरीर में होता है तो उसको आत्मा की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हम खुद ही खुदा हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। फिर भी हम खुदा की तलाश, मतलब सुख की तलाश करते रहते हैं। तू क्यों खुदा को ढूंढता है? ये अजब सी बात है। तू खुद खुदा है, खुद खुदा है, खुद खुदा की ज़ात है। मान लो आप किसी बड़े आदमी को मिलने के लिए जाते हैं तो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो स्वाभाविक है कि दरवाज़ा खोलने से पहले आपको पूछा जाएगा कि आप कौन हैं। आप अपना परिचय देंगे तभी आपकी अभीष्ट व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना बनती है। इसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को जानना, आत्मा की प्राप्ति कर लेना जरूरी है। इसके बगैर हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वास्तव में परमात्मा और आत्मा तो एक ही तत्व के दो नाम मात्र हैं। तो इसलिए सभी काम छोड़कर, या सभी काम छोड़कर के मतलब, और सभी कामों को वो प्रायोरिटी नहीं देनी जो प्रायोरिटी अपने आप को जानने के लिए देनी है। सबसे ज़रूरी काम यही है।
बाकी सब कुछ तुमने किया और खुद को ना जाना तो इसका मतलब कुछ नहीं किया आपने जीवन में। सबसे बड़ा अपना मकसद यही है कि हम अपने आप को जानकर इस शरीर को छोड़ें। खुद की न की पहचान बड़ी चूक ये हुई, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को जानने का पुरुषार्थ करें, तो फिर अपने आप को जान लोगे। जितना अपने आप को जान लोगे उसी मात्रा में सुख अनुभव होगा। सुख स्वरूप निज आत्मा, सुख की करे तलाश, यहाँ नहीं सुख लेश भर वहाँ लगावे आस। हम चाहते हैं सुख और परमानेंट सुख, और ढूंढते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स में जो टेम्परेरी हैं, जो जिससे हम सुख की आशा करते हैं। जब वो ही सब कुछ टेम्परेरी है, सदा रहने वाला नहीं है, तो फिर सदा रहने वाला सुख कैसे प्राप्त हो। इसलिए हमें अपने अंदर मुड़ करके अपने स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। सबसे ज़रूरी काम यही है। ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी को यथार्थबोध कहते हैं, और मुक्ति यथार्थबोध का ही फल है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप भी ज्ञान का आश्रय लेकर अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। इस शरीर में रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते इससे वो काम कर ले जिसके लिए ये मिला है। ये हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने स्वरूप को जान सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।